हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे चार शैतान का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों कहानी। चलिए शुरू करते हैं। रंगा ने तुरंत उठकर कर्ण को घूंसा मारना चाहा, मगर ओह तड़ाक उठ और माफी मांग सारंग से। रंगा ने लेटे लेटे ही अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी ओह, यह तुमने क्या किया ऑस्कर? मैंने आपकी जान बचाई है। रंगा की जेब में रिवॉल्वर थी। यह तो मर गया। मैं अपनी सुरक्षा कर सकता था। ऑस्कर ने इसे क्यों मार डाला? तुम अजीब आदमी हो। ऑस्कर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसे उसे आंखें दिखा रहे हो? कर्ण उनके निकट जा खड़ा हुआ। तुम लोग रंगा के को मारकर बहुत खुश हो। लगता है तुम्हें अपने दोस्त से कोई हमदर्दी नहीं थी। रंगा ने गलती की थी। वो जल्दी जोश में आ जाता था, इसीलिए उसका मर जाना ही अच्छा था। मैं समझ गया, तुम लोग किसी कारणवश रंगा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तुमने यह मौका उचित जाना और उसे मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करके पोर्ट पोर्ट ब्लेयर लेकर जाऊंगा। बेकार की बातें ना करो कर्नल। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम भी यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। रिलैक्स कर्नल, जरा मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्लीज कर्नल, एक बार उधर चलकर मेरी बात सुन लो, फिर जो जी चाहे करना। ऑस्कर के साथ जाने से पहले कर्ण ने सारंग से कहा, सारंग तुम कार्लो और लाश पर नजर रखना। आओ भी अब। ऑस्कर कर्ण को हॉल से निकालकर होटल के गेट पर ले आया। जल्दी कहो, क्या बात है? कर्नल, बात तुम्हारे फायदे की है। मेरी बात मानकर तुम 20 लाख रुपए कमा सकते हो। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। किस चीज़ में पार्टनर? देखो, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त 1 करोड़ रुपए के हीरे हैं। यह हीरे मैंने कार्लो, रंगा और कालिया ने मिलकर पोर्ट ब्लेयर के एक जौहरी से लूटे हैं। लूट के माल का हिस्सा करने ही हम यहाँ एकत्रित हुए थे। और तो उस बॉक्स में 1 करोड़ के हीरे हैं। यानी तुम लोग डाकू भी हो? पहले मेरी पूरी बात सुनो कर्नल। सुना। दरअसल मैं कार्लो वगैरह ये को उन हीरो में हिस्सा नहीं देना चाहता, क्योंकि हीरे लूटने में सबसे अधिक मेहनत मैंने की थी। रंगा तो अब मर चुका है। अब केवल कार्लो और कालिया बाकी है। अगर तुम उन दोनों को मारने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 20 लाख के हीरे दे दूंगा। ऑस्कर, तुम्हें एक सरकारी अफसर से ऐसी बात करते हुए डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकारी आदमी को भी रुपए की जरूरत होती है। क्योंकि तुम सरकारी अफसर हो, इसीलिए हमारा काम आसान हो सकता है। वो कैसे? तुम अभी जाकर कार्लो और कालिया को गोली मार दो और सुबह को पोर्ट ब्लेयर जाकर पुलिस से कह देना कि उन दोनों ने रंगा का खून किया था। तुमने उन्हें पकड़ना चाहा तो उन्हें तुम पर भी हमला किया, इसीलिए तुम्हें उनका गोली मारनी पड़ी। बहुत खूब, तुम यह योजना अच्छी बना लेते हो ऑस्कर, लेकिन अगर मैं यहाँ बातें तुम्हारे साथियों को बता दूँ तो भी तो कुछ भी नहीं होगा। वह लोग तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ आने से पहले कुछ गुंडे तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, जिन्हें मैंने मारा था। उन को किसने भेजा था? वह मेरे ही आदमी थे। मैंने जानबूझकर उन्हें यहाँ हंगामा करने के लिए भेजा था, ताकि कार्लो वगैरह को हमेशा डरा कर रख सकूं कि कुछ और लोग भी हमारे हीरो के पीछे पड़े हुए हैं। तुम सचमुच चालाक हो ऑस्कर, मगर मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मूर्ख हो कर्नल। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। अपनी मौत तुमने स्वयं बुलाई है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। अपने हाथ ऊपर उठा लो और भीतर चलो। कर्नल को रिवॉल्वर से कवर किए हुए वो हॉल में आया। कार्लो, हमें अब कर्नल और सारंग को समाप्त करना होगा। मैंने इसे पार्टनरशिप का ऑफर दी, मगर यह हमें गिरफ्तार कराने पर अड़ा हुआ है।
तुमने इसे पार्टनरशिप की ऑफ़र की थी? हाँ, मैंने कहा था कि हम इसे रंगा की जगह अपना पार्टनर बना लेंगे। अगर यह रंगा की मौत को भूल जाए तो। यह झूठ बोल रहा है कार्लो। इसने मुझे तुम्हारी और कालिया की हत्या करने की पेशकश की थी। बको मत कार्लो, यह हम लोगों को फूट डालना चाहता है। इसकी बात का विश्वास ना करना। इसे तुरंत गोली मार दो और सारंग को भी। हम इन सब की लाश समुद्र में बहा देंगे और फिर। तभी अचानक सारंग ने कार्लो पर छलांग लगाया लेकिन यह लो तड़ाक। ओह, सारंग बेहोश हो चुका था। तभी कालिया हॉल में प्रविष्ट हुआ। यह क्या हो रहा है? यह कुछ कहने पूछने का समय नहीं है कालिया। तुम जरा कर्नल की जेब से रिवॉल्वर निकाल लो। कर्नल कालिया ने कर्ण का रिवॉल्वर निकाल लिया। रंगा को किसने मारा है? ऑस्कर ने। इसकी बात पर ध्यान ना दो कालिया। इसे किसी तरह हमारे राज का पता चल गया है और अब यह हमें गिरफ्तार करना चाहता है, तो इसे गोली मार दो। यही करना है तो मैं गोली मार दूं? यह लोग सचमुच मुझे मारने का फैसला कर चुके हैं। अब कुछ करना होगा। अगले पल एक योजना के तहत वह ठहाका लगाकर हंस उठा। हा हा, हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे गोली मारने वाले हो ना, इसीलिए मुझे गोली मारने के बाद तुम्हें वह हीरे भी नहीं मिलेंगे। हीरे? हाँ, तुम लोग हाँ, तुम लोगों ने वह हीरे जहाँ छुपाए थे अब वहाँ नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं देख कर आता हूँ ऑस्कर। कुछ देर बाद कार्लो बौखलाया हुआ वापस आया। ऑस्कर, वो बक्सा वहाँ नहीं है। ओह माय गॉड कर्नल, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हें हीरे भी नहीं मिलेंगे। मेरी मौत के बाद तुम्हें हीरे का पता कौन बताएगा? मैं तुम्हें हीरो का पता पूछने के बाद मारूंगा। कर्नल कार्लो, रस्सी लाकर बांध दो इस कुक और जासूस के बच्चे को। कुछ देर बाद कर्ण और सारंग रस्सी से बंधे फर्श पर पड़े थे। कर्नल, सराफत से बता दो हमारे हीरे कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा ऑस्कर। मैं अभी इसका मुंह खुलवा सकता हूँ। मुझे टॉर्चर करने के बड़े भयानक तरीके आते हैं। ठीक है, तुम लोग इसे सच उगलवा। मैं रंगा की लाश को समुद्र में डालकर आता हूँ। लाश का यहाँ रहना ठीक नहीं है। ओके। ऑस्कर रंगा की लाश उठाकर चल दिया। कालिया, ख्याल रहे हीरे हीरे का पता बताने से पहले यह मरना नहीं चाहिए। नहीं मरेगा। ऑस्कर चला गया। बता बे, हीरे कहाँ है? ओह तड़ाक। तुम मुझे कुछ तुम मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकते कालिया। मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। अचानक कार्लो ने कालिया को रोका। ठहरो, मुझे बात करने दो। फिर वह कर्ण के निकट बैठ गया। कर्नल, यह सच है कि ऑस्कर ने तुमसे हम दोनों की हत्या करने के लिए कहा था? हाँ, हाँ वह सच। हाँ, वह चाहता था कि मैं तुम दोनों को गोली मार दूं। इस काम के लिए वो मुझे 20 लाख के हीरे दे रहा था। तुमने देखा ही है कि उसने रंगा की हत्या जानबूझकर की है। तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं ऑस्कर को मजा चखाऊंगा। देखो कर्नल, तुम इस वक्त खतरे में हो। ऑस्कर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। क्या करना होगा मुझे? हमें हीरे का पता बता दो। उस उनमें से 1/3 हीरे हम तुम्हें दे देंगे और फिर तुम्हें अपने साथ पोर्ट ब्लेयर तक ले चलेंगे। और पोर्ट ब्लेयर और ऑस्कर का क्या होगा? जिंदा तो तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। उसे हम ठिकाने लगा देंगे। तुरंत ही कर्ण के मस्तिष्क में एक योजना आ गई और उसने कहा, हीरे लेने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा। हम तैयार हैं, मैं खोलता हूँ तुम्हें। फिर कर्ण उन दोनों को लेकर चल दिया। कोई चालाकी ना करना कर्नल, वरना तुरंत गोली मार दूंगा। कर्ण उनको उस सुरंग के मुहाने पर ले आया जो कुएं की तरह गहरी थी। यह सुरंग का मुंह है। इसी के अंदर मैंने वह बक्सा छुपाया है। यह तो बहुत गहरा है। भीतर उस कैसे उतरे? ध्यान से देखो। बाईं तरफ एक पत्थर है जिस पर पांव रखकर नीचे उतरा जा सकता है। इस बार कार्लो ने भी आगे झुककर नीचे झांका और इस क्षण का कर्ण ने पूरा लाभ उठाया। रू जाओ सालों। आई उफ। दोनों सिर के बल नीचे गिरे थे। मर गए साले। अब ऑस्कर से भी निपटता हूँ। अचानक उसके पीछे छिपे पीछे से अचानक उनके अचानक उसके
अपने पीछे से ऑस्कर का स्वर सुनाई दिया। वेरी गुड कर्नल, आखिर तुमने वह काम कर ही दिया जो मैं चाहता था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं होटल से ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। दरअसल यह जो कुछ हुआ उसका मुझे पहले ही अंदाजा था। मैं जानता था कि कार्लो और कालिया तुम्हें अपने साथ मिलाकर हीरे प्राप्त करना चाहेंगे, इसीलिए मैं रंगा की लाश को समुद्र में बहाने का बहाना करके वहां से हट गया था और होटल के बाहर छुपकर बैठ गया था। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। कार्लो और कालिया को तुमने मार दिया है। अब तुम मुझे इन हीरो का पता बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। अब इस किस्से को ख़त्म ही कर देना चाहिए। ऑस्कर से सुरंग के भीतर चलकर निपटूंगा। ठीक है ऑस्कर, मैं तुम्हें हीरे तक पहुंचा दूंगा, मगर तुम मुझे आधे हीरे मुझे देने होंगे। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप मुझे हीरे तक पहुंचा दो। अच्छा चलो। कर्ण उसको असली सुरंग में ले गया। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यहाँ तो पानी है। हीरे मैंने यहीं छुपाए हैं और यह पानी गहरा नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर फिर कमरे नुमा स्थान पर पहुंचकर उस पत्थर के नीचे हीरे का डिब्बा है, जाओ निकाल कर लाओ। वह पत्थर के निकट जाकर बैठ गया। ऑस्कर, उस दिन मैं हीरे के बक्से के साथ यहाँ पर एक चीज भी छुपा कर गया था। क्या चीज? यह धाए। ओह, ऐसे ही किसी खतरे से निपटने के लिए मैं यह पिस्तौल यहाँ छुपा कर गया था। अब यह हीरे और इन बदमाशों की लाश सुबह को पोर्ट ब्लेयर पुलिस के हवाले कर दूंगा। कुछ देर बाद वह होटल वापस जाकर सारंग के बंधन खोल रहा था। उठो सारंग, वह चारों शैतान समाप्त हो चुके हैं। अब कोई खतरा नहीं है। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप उनका एंजॉय करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।